राधे राधे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उन्हें कान्हा कहता है तो कोई मुरलीधर, कोई श्याम, मोहन, द्वारकाधीश। सब अपनी अपनी भावना से अपने कान्हा का नाम लेते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा ही खास नाम है लड्डू गोपाल। श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत से भक्त हैं जो श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनका बड़ा ही प्यारा सा श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। कोई उन्हें प्रेम से भाई बना लेता है तो कोई बेटा। सभी अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत लाड लड़ाते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हो, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का ये है प्यारा सा रूप प्रकट कैसे हुआ है? उन्हें ये मनमोहन सा नाम लड्डू गोपाल आखिर क्यों दिया गया है? आइए प्रेम से, भाव से लड्डू गोपाल जी के प्रकट होने की दिव्य कथा में प्रवेश करें। तो भक्तों, ये कथा है ब्रज की पवित्र भूमि की। वृंदावन की भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे, जिनका एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वह बड़े प्रेम से और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। कुंभन दास जी अपने भगवान को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाते थे, ताकि उनके भगवान की सेवा में कहीं भी कोई भी विघ्न न हो। पर एक दिन कुंभन दास जी को वृंदावन में भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में लोगों के जोर देने पर वे कथा करने के लिए मान गए। अब कुंभन दास जी के लिए तो एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब उनके प्यारे भगवान की सेवा नियम से भला कैसे होगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, कथा करने के लिए जाने से पहले भगवान की सेवा की सारी तैयारी करके रख जाऊंगा। पीछे से पुत्र रघुनंदन को भगवान की सेवा के लिए कह दूंगा। इससे मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और शाम को कथा करके वापस आ जाऊंगा। तो फिर क्या था, कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैं भोग तैयार कर चुका हूँ, तुम्हें बस समय पर भगवान को भोग लगाना है। यह समझाकर कुंभन दास जी कथा की ओर प्रस्थान कर गए और वह बालक रघुनंदन पिता के आदेशानुसार भगवान को भोग लगाने के लिए थाली लेकर चल पड़ा। उसके बाल मन में यह छवि थी कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सब करते हैं। बालक ने बार बार भगवान से विनती की कि प्रभु आकर भोजन कीजिए, लेकिन भोजन तो थाली में वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। अब उस बालक रघुनंदन का मन उदास हो गया। भक्तों, वह रोने लगा और रोते हुए पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके प्रेम को देखकर भगवान के मन में दया आ गई और प्रभु दौड़े दौड़े एक बालक का रूप धारण कर अपने उस नन्हे से भक्त के पास चले आए। भगवान को देखकर रघुनंदन बहुत ही प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से बिठाकर भगवान को भोजन करवाने लगा। जानते हैं भक्तों, भगवान स्वयं अपने हाथों से भोजन खाने लगे। भोजन करके भगवान वापस चले गए। उधर जब कुंभन दास जी रात को वृंदावन में कथा करके वापस लौटे तो उन्होंने पूछा कि बेटा रघुनंदन, तुमने भगवान को भोग लगा दिया था ना? रघुनंदन बोला, जी पिताजी, भगवान को भोग लगवा दिया। कुंभन दास जी ने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि भगवान तो सारा भोजन खा गए। पुत्र की बात सुनकर कुंभन दास ने सोचा कि रघुनंदन बालक है, उसको भूख लगी होगी तो उसने स्वयं ही सारा भोजन खा लिया होगा।
परंतु अब तो यह सब रोज का ही हो गया। सुबह कुंभनदास जी भगवान के लिए भोग बनाकर जाते। रघुनंदन भगवान को भोग लगाता और भगवान सारा भोजन खा जाते। शाम को कुंभनदास जी के प्रसाद मांगने पर पुत्र रघुनंदन यही कहता कि भगवान तो सारा भोजन खा गए। अब कुंभनदास जी को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र अब झूठ बोलने लगा है। फिर एक दिन कुंभनदास जी ने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि आखिर मेरा पुत्र भोग के साथ करता क्या है। यह सोचकर कुंभनदास ने भगवान के लिए लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और रघुनंदन से कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगा देना। और स्वयं छिपकर देखने लगे कि अब मेरा पुत्र क्या करेगा। बालक रघुनंदन रोज की तरह ही थाली लेकर भगवान के पास गया और पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसकी प्यारी सी पुकार सुन हर रोज की तरह भगवान बालक के रूप में दौड़े दौड़े चले आए और बड़े ही प्रेम से लड्डू खाने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर कुंभनदास जी दौड़ते दौड़ते अपने प्रभु के चरणों में आकर गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू तो मुख में जाने को ही था कि वे मूर्ति स्वरूप हो गए। कुंभनदास जी ने बार बार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसन्नता से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, उसी समय से ठाकुर जी के लड्डू गोपाल रूप की पूजा होने लगी। तो देखा आपने, प्रेम से बुलाने पर भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। भक्तों, आप भी अपने ठाकुर जी का नाम कमेंट में जरूर बताना और उनका आपसे क्या नाता है यह भी बताना। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्म लहर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहारी जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।